हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। दोस्तों, भारत देश विचित्रताओं का देश है। यहाँ पर एक सामान्य इंसान से लेकर बड़े व्यापारी भी ज्योतिषी के सहारे आगे बढ़ते हैं। क्या ज्योतिषी विज्ञान से इंसान अपने भविष्य को देख सकता है? इसका उत्तर तो वो ही लगा दे सकते हैं जिनके पास इसका अनुभव किया हो। हम जिस चीज़ों को जब आप तक अनुभव नहीं करते तब तक वह हमें मिथ्या नहीं लगती। जैसे कि किसी इंसान की नौकरी लगी रही हो और वो किसी ज्योतिष के कहने पर अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करता है और यह संयोग से उसकी नौकरी लग जाती है, तो वह इंसान जिंदगी भर इस ज्योतिष का चमत्कार ही समझकर और जिसका अनुभव नहीं किया हो वो हमें इस बातें पर बकवास मान सकते हैं। लेकिन आज जो हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो न किसी ज्योतिष का है और न किसी संयोग का। एक किस्सा है एक 7 साल की लड़की के बारे में जिसने अपनी मौत के 7 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी। आइए जाने उस लड़की का नाम अम्बा था और वो बचपन से ही बहुत होशियार थी। इस लड़की के बारे में आपको इंटरनेट पर कहीं पर भी विस्तार में जानकारी नहीं मिलेगी। अम्बा ने अपने पिता को एक नवंबर 1955 को 14 साल की उम्र में एक कविता गिफ्ट में दी और यह गिफ्ट हमारी इस कहानी का रहस्य है। आखिर क्या है ऐसा लिखा था उस कविता में जो भविष्य की सच्चाइयों के बारे में बयां कर रहा था और वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी सच बन गया। उस कविता में अम्बा ने लिखा था, एक निर्जीव शरीर पड़ा मेरा शरीर जिसे बंधी थी मैं अपने अनोखे धागों से एक लगाव सा था, क्योंकि मेरा शरीर था तड़प रही थी और मैं एक और उड़ी मैं चली एक नई उड़ान भरने। दिल में एक आस थी, एक नज़र देख लूं मेरी खत्म होती जिंदगी। मेरा शरीर जो छलनीन होकर पड़ा था खून में लथपथ, यदि 21 साल की विदाई में इस शरीर की सारे सब उड़ी मैं चली एक नई उड़ान भरने। दिल में एक आस थी और एक नज़र देख लूं मेरी खत्म होती जिंदगी। मेरा शरीर जो छलनीन होकर पड़ा था खून में लथपथ, यदि यादें 21 साल की विदाई इस शरीर के सारे बह गई इस मन से लेकर। आज मैं उड़ी पीछे छोड़ अपने की सिकाया और उठी और उड़ी मेरे नए घर की ओर। मैं अकेली पर थी, खुश थी, आंखों में सपना लिए नए जहां का। अम्बा ने अपनी ज़िंदगी में केवल यही कविता लिखी थी। हालांकि उसे डांस और पेंटिंग का काफ़ी शौक था। अम्बा ने अपने पापा और अपनी एक सहेली सलोनी को अपने सबसे अच्छे मित्र मनाती से धीरे धीरे अम्बा 21 साल की हो गई। उसके पिताजी उसकी वही कविता के बारे में सोचकर हमेशा फिक्र करते रहते थे कि एक दिन सलोनी देर रात घर पहुंची तो उसके पिताजी बहुत घबरा गए, लेकिन कहते हैं न होनी को कोई नहीं टाल सकता। 19 नवंबर 2001 को अम्बा की जिंदगी में वही मोड़ आ गया और उसके हाथों से लिखी वही कविता, वही आखिरी सच। उसकी गाड़ी उस रात अंधेरे में भटकने से खाई में जा गिरी और वो वहीं उन्हीं कविता के पढ़ने के जरिए अपने नए घर में पहुंच गई। उसके पिताजी को फोन के जरिए अम्बा की मौत की खबर मिली और उसका उन्हें डर था वही मंजर उनके सामने खड़ा होता। उसके पिताजी से मीडिया वाले ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने यह सारा सच बताया और कहा कि मैं भी एक दिन उसके नए घर में जाकर उसके साथ कुछ पल बिताऊंगा। कविता लिखते वक्त क्या अम्बा जानती थी कि वो मरने वाली है या किसी ताकत ने उसका हाथ पकड़कर उसकी मृत्यु की तारीख लिखा दी थी? और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उसने 7 साल पहले अपनी कविता में लिखा था, इस तरह से के सलावे के आगे कोई विज्ञान या लॉजिक काम नहीं करता और हमें मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ताकत, कोई शक्ति है जो हमें से ज़्यादा जानती है और वो बराबर हमें चेतावनी देती है। बस हम नहीं समझ पाते उन इशारों को, मानो या ना मानो। तो दोस्तों, आप सभी को हॉरर स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई घटना हुई है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे मेलोडी हमारे चैनल के अबाउट में पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।